In the name of Allah, the most gracious, my dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss last chapter, thermal properties of matter. We are going to discuss numerical of last chapter. The nature of first numerical is conversion, totally conversion. We are going to convert. We have three scales of temperature: degree Celsius, Fahrenheit and Kelvin. So there is a formula to convert degree Celsius to Fahrenheit, Fahrenheit to Kelvin. So you will know, if you watch this video, then you will know how you can convert degree Celsius into Kelvin, Kelvin into Fahrenheit. तो पहला जो आपके पास न्यूमेरिकल है वो है कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट. जो गिवन क्या है हमारे पास, टेम्परेचर. अच्छा डेटा बनाए पहले आप, डेटा कुछ इस हिसाब से बनाएंगे कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना है और टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. आई बात समझ में. यानी दो तरह के आपके स्केल्स है जिसके अंदर आपने लेके आना है. वैसे टोटल 3 स्केल्स हो. सबसे पहले मैं आपको टेम्परेचर केल्विन की मैं आपको जो है ना वो बताता हूँ, सिखाता हूँ. इसका सॉल्यूशन देखें. जब भी आपने, अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में गिवन हो और केल्विन में कन्वर्ट करना हो टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर केल्विन में लाने के लिए जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है उसकी वैल्यू के साथ आप 273 को क्या करेंगे, हमेशा प्लस करेंगे. तो टेम्परेचर केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस कितना है, 30 प्लस 273. अब टेम्परेचर केल्विन 30 प्लस 273 करो, 303 क्या आया हमारे पास, किस में आया, ये केल्विन में आया. यानी ये वो तरीक़ा है, ये वो फार्मूला है कि जिसको यूज़ करके आप टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन हो तो किस में लेके आ सकते हैं, टेम्परेचर केल्विन में लेके आ सकते हैं. बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई. उन्होंने एक और बात आपसे पूछी है, क्या टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में भी आपने लेके आना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स के लिए भी छोटा सा फार्मूला ये है, जब भी आपने टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में लेके आना हो और डिग्री सेल्सियस में गिवन हो, तो याद रखो 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन हो प्लस 32 करेंगे. ये दूसरा फार्मूला है जिसको आपने रटना है, भाई किसी सूरत रटना है. ये दूसरा फार्मूला है. अब टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में आपने लेके आना है. ठीक है, 1.8 कांस्टेंट टर्म है. 1.8 क्या है, ये सारे कहाँ से आ रहे हैं इंशाल्लाह जब आप सेकेंड ईयर में पहुँचेंगे ना, मैं आपको पूरा डेरिवेशन आपको कराऊंगा सेकेंड ईयर पहले चैप्टर के अंदर. फिलहाल आप डायरेक्ट फार्मूला याद करें. मल्टीप्लाई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस कितना है, 30 प्लस 32 ले 1.8 मल्टीप्लाई 30 करो, 4 प्लस 32 करो, क्या आया, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट में हमारे पास क्या आया, टेम्परेचर आया. आई बात समझ में. तो ये दो तरीके ऐसे हैं जिसमें अगर आपके पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन हो तो आप किस में रखेंगे, टेम्परेचर इन केल्विन और टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट. माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आज का, कन्वर्ट 212 फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस एंड केल्विन. अब इस वक्त किस में गिवन है, फ़ारेनहाइट में गिवन है. फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए यही फार्मूला यूज़ करें आप. देखो पहले डेटा बनाएं. डेटा कुछ इस हिसाब से बनेगा, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. आपने किस में लेके आना है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में लेके आना है और टेम्परेचर इन केल्विन. ठीक है, पहले डिग्री सेल्सियस में लेके आएंगे. कैसे लेके आएंगे, आपको पता है ये फार्मूला ही यूज़ करेंगे. टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 1.8 मल्टीप्लाई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 32. सर ये तो टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए फार्मूला तो बिल्कुल था, लेकिन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इसी से आप ला सकते हैं. टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट कितना गिवन है, 212 इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 32. काम करो, एक काम ये करें, 1.8 यहाँ है ना, मल्टीप्लाई में
कोई छेड़खानी नहीं करी, 32 इस साइड पे लेके आए, तो 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। ले माइनस करो, 212 से 32 माइनस करो, ये 180 इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेके आना है ना, 1.8 यहाँ पे आके क्या होगा, इधर देखेंगे आप इसको, ठीक है। 1.8 यहाँ आके क्या होगा, देखो इधर देखो, 1.8 180 के क्या आएंगे, 180 डिवाइडेड बाई 1.8 इज इक्वल टू टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, बिकॉज 1.8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे डिग्री सेल्सियस के साथ, मल्टीप्लाई से दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। अब डिवाइड करो जल्दी से, तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस कितने में आया, कितना आया ले, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आया। अब एक और चीज़ में कन्वर्ट करना है, जब डिग्री सेल्सियस में आया है तो केल्विन में कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं है। कैसे, वी नो, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं टेम्परेचर इन केल्विन बराबर होता है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो टेम्परेचर केल्विन में लाना है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस कितना है, 100 प्लस 273, तो कितना हुआ ये टेम्परेचर केल्विन 373 केल्विन में हमारे पास इसका फाइनल आंसर आया माय डियर स्टूडेंट। मुश्किल नहीं है, समझ में आया, नहीं आया। न्यूमेरिकल नंबर 3, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। अब ये न्यूमेरिकल, अब कन्वर्जन खत्म, अब कन्वर्जन खत्म। एक और तरीके से आपसे पूछा, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। हीट को डेटा बनाए इधर, हीट को आप रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा क्यू से। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, डेल्टा क्यू से हीट को रिप्रेजेंट करेंगे। रिक्वायर्ड टू बॉयल 3 kg वाटर। बॉयल जब बोला है ना तो T2 गिवन है, इसका मतलब T2 कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। 3 kg वाटर, मास ऑफ वाटर गिवन है m कितना है, 3 kg वाटर विच इज इनिशियली एट T1 कितना है, T1 है माय डियर स्टूडेंट्स 10 डिग्री सेल्सियस। चेंज है, वैसे कन्वर्ट करें तो अच्छी बात है, चले कन्वर्जन करें आप। इसको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लाएंगे तो क्या होगा, ले डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 100 प्लस 273, तो कितना आया ये 373 केल्विन। और 10 को आप उसमें करें, केल्विन में करें तो कितना आया ये 283 केल्विन में आया, ठीक है। अब चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा फिर, T2 माइनस T1, तो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू T2 कितना है 373 माइनस T1 कितना है 283, माइनस करो इन दोनों को, 273 से 283, हाँ 90 आपके पास केल्विन चेंज इन टेम्परेचर आया। अब देखो गौर से सुनो, मालूम क्या करना है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, डेल्टा क्यू मालूम करना है। अच्छा, एक चीज़ गिवन होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जो कि गिवन होगा आपके पास, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को C से रिप्रेजेंट करेंगे। पानी का वो होता है बाय 4200, ठीक है, पर kg डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या डिग्री केल्विन भी लिख सकते हैं आप, जूल पर kg डिग्री केल्विन या डिग्री सेल्सियस। अभी हम केल्विन में बात करें तो डिग्री केल्विन, ये गिवन होगा आपके पास, बुक में ही होंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन देखिए, बाकी सारे आसान। अब सॉल्यूशन देखिए इसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइन एज अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस टू 1 केल्विन, ठीक है। तो C की वैल्यू गिवन है, कितना है 4200, डेल्टा क्यू मालूम करना है, M की वैल्यू 3 kg है, डेल्टा T कितना आया है 90, ले 3, अच्छा इधर देखें, 4200 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 90, तीनों को मल्टीप्लाई करो यार, 4200 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 90 करो, 1134 नहीं करो यार। तो इतने जूल क्या है हमारे पास,
हाँ, इतने हीट की ज़रूरत पड़ेंगे 3 kg पानी को बॉयल करने के लिए। अगर वो इनिशियली 100 डिग्री सेल्सियस पे हो ना तो इतना हीट आपको देना पड़ेंगी, तब जाके ये बॉयल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हमारे पर बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही। राबिता नंबर इंशाल्लाह आप लोग वो लिखें, राबिता नंबर राबिता करें हमसे अगर आप राबिता करना चाहते हैं तो 0344 89 09 607, ठीक है।